एक ऐसा अभी बढ़ावा आ गया है कि कुछ साल में हम रोको को नहीं देख पाएंगे करेक्ट। फॉर whatever रीजंस एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। तो ऐसा होता है ना कि जब भी बड़े मैचेस होते हैं, जब भी ये मैचेस होते हैं ना, हम फैंस है ना लालची हो जाते हैं। वी वांट कि जितना दिख सके ना रोको, फील्डिंग हो उनकी, ऑन द फील्ड जो भसड़ चलती है, जो बातें चलती है, हमको बस ऐसे चाहिए कि बस वो जो यादें हैं ना वो मिलती रहे। सो एक रोहित डिड हिज पार्ट, पर एक टाइम पे मैं सोची थी थोड़ा सा और देखने मिल जाता ना रोहित को, तो थोड़ा सा करेक्ट। वो मंशा होती है ना वो पूरी हो जाती, बट ही डिड हिज पार्ट। बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया। शुभमन गिल फिर आगे लेके गए, विराट कोहली। शुभमन गिल तो आई वुड से ही लुक्ड इन एक्सीलेंट टच। मतलब शुभमन गिल के बैट से जब बॉल निकल रहा है ना, एक अलग आवाज आ रहा है Yeah. जो दूसरों के बैट से नहीं आ रहा है। दैट इज व्हेन यू नो वो एक पर्पल पैच में है। इतना मतलब मैं कहूंगा वो स्किल से तो खेल रहे हैं, जी। वो सुंदर बैटिंग कर रहे हैं। सुंदर मतलब देख के ऐसा वाव वाव यही निकलता है मुंह से। कल उन्होंने रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने मतलब जो टारगेट किया है शहीनशाह अफरीदी को, आप वो बैक टू बैक 2 ओवर्स में वो 4 बाउंड्रीज जो जी। मारी है, 2 एक ओवर में और 2 एक ओवर में, व्हाट बाउंड्रीज एंड व्हाट स्टैंपिंग ऑफ अथॉरिटी। मतलब गिल ने बोला कि भाई मैं प्रिंस हूं, ये ले ठप्पा, प्रिंस इज हिटिंग यू। और आई थिंक जो बॉल भी उनको मिली अबरार की, जी। probably one of the balls of the tournament already. It is. It was unplayable. वरना it was a well deserved 50 जो 4 रन से चूक गए I शुभमन mean, गिल। kudos to him, but I'll have to tell you this one thing, he's just 25. I know. Yash, so much of maturity that guy has. The previous match he didn't thought about his century. अगर आप उनका एक चलन देख रहे थे बैटिंग का, he was not thinking about his century but about the target. Correct. But century was bound to happen. प्रिंस हम बहुत कहते हैं उनको, प्रिंस ऑफ इंडिया, बट असली उत्तराधिकारी वही है। Correct. असली उत्तराधिकारी शुभमन गिल है। ही डिजर्व्स दैट टैग। जितना जहाँ अग्रेशन दिखाना रहता है वह अग्रेशन दिखाते हैं, जहाँ संभल के खेलना रहता है, जहाँ एंकर करना रहता है वह एंकर करते हैं, जहाँ संभालना रहता है दूसरी छोर से वहाँ संभाला है नहीं, उन्होंने। आई थिंक मैच्योरिटी बहुत सही वर्ड है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो इस एज में एंड इतना मतलब नया ही करियर है, जी। उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छी तरह उठाते हैं। एंड जैसे कि प्रिंस और किंग के ये टाइटल्स है, लोगों को, फैंस को वो भी देखने मिला कि द पार्टनरशिप दैट वाज हैपनिंग वाज बिटवीन किंग एंड प्रिंस, सम डिलीशियस स्ट्रोक्स। एंड उसके बाद जब गिल आउट हुए, यू आर फीलिंग लाइक, क्योंकि कोहली ने भी कल इतना बोला गया है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप मत खेलो। मैं लोगों को वही समझाता हूँ कि इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। Yeah. उनकी स्ट्रेंथ भी वही है, उनकी वीकनेस भी वही है। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी है कि वो खेलना बंद कर देंगे। रन्स कब बनेंगे फिर? एंड कल इतने प्यारे प्यारे कवर ड्राइव्स मारे उस पार्टनरशिप में। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, जी। अनदर गाय जिन्होंने 2 साल से 3 साल से फॉर्म ही नहीं छोड़ा है। एंड वैसा लग रहा था वो आए, हिम एंड कोहली, आफ्टर दैट जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि बैटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि वेल रिहर्स्ड ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, सिम्फनी चल रही है। ये लोग कंडक्टर्स की तरह कंडक्ट कर रहे थे। इनके धुन पे 4, इनके धुन पे 6, इनके धुन पे 2 रन्स, 3 रन्स, दे वर जस्ट प्लेइंग द फील्ड्स। उसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान का कोई चांस भी है। बिल्कुल भी नहीं। आई गेस द मोमेंट शुभमन गॉट आउट, मुझे उतना विश्वास था कि जो अभी हमारी अगली लाइनअप है दिक्कत नहीं पड़ेगी। विराट वाज ऑलरेडी इन अ गुड टच। थोड़ा सा टाइम लगा सेटल होने में, विद देन ही इज़ द बाप ऑफ आईसीसी इवेंट्स। आप लोगों ने बहुत बात की कि क्या फॉर्म से आ रहे हैं, थोड़ा फॉर्म है नहीं उनमें, ही इज़ मिसिंग दैट फॉर्म, विल ही बी एबल टू परफॉर्म। अगर आप देख लो पिछले इवेंट्स भी उठा के या कुछ भी उठा के, ही इज़ ऑलवेज बीन देयर। शायद जब कोई खड़ा नहीं रहता है तब किंग कोहली खड़े रहते हैं इंडिया की नैया पार लगाने, विच ही डिड। और श्रेयस की बात करूं, जैसा कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि उन्होंने फॉर्म छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी भी जिता दी, उन्होंने कई मैचेस में अपना जलवा भी दिखा दिया, उन्होंने कल भी जलवा दिखा दिया। सो आई गेस मैं एक चीज़ कहूँगी यार, फ्यूचर बहुत बढ़िया है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का। क्या कहना चाहेंगे? और पता है कल
मैच से पहले एक और मैं चीज़ें पढ़ रही थी, यूजुअली हमेशा होता है ये एक चीज़, कंपैरिजन ऑफ किंग ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली एंड हमारे जो पाकिस्तान के किंग कहते हैं उनको, बाबर जी। ये कंपैरिजन मतलब मुझे थोड़ा अटपटा लगता है यार। आई मीन ही इज़ द किंग ऑफ द वर्ल्ड, विराट कोहली। आप अगर उनको बाबर से कंपेयर, यार थोड़ी सी तौहीन होती है, मेरे लिए तो तौहीन है। क्या लगता है कंपैरिजन पे क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पहली बात तो किंग कोहली फॉर वॉट ही हैज अचीव्ड और जो उन्होंने किया है, एंड सिर्फ अभी नहीं, ये 14-15 ईयर्स से इस पीक पे खेले जा रहे हैं अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट। Yeah. तो आप उसके साथ जब कंपेयर करते हो, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बाबर ने क्या किया है, कोहली ने क्या किया है, स्टैट्स आर देयर टू सी। एंड मैं क्या ही बोलूँ, मीम्स बन रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बन रही है। क्योंकि देखो, मैं भी नहीं चाहता कि बाबर आजम को ट्रोल करे, क्योंकि हम दोनों भी यही कह रहे हैं, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ टेक्निकली साउंड, बट ही इज़ नॉट विराट कोहली एंड ही इज़ नॉट द किंग। तो ये समझाने के लिए स्टैट्स देखने हैं, आप जाके स्टैट्स देखो। मैं बस इसको 2 लाइन्स में समझाना चाहूँगा। अर्ज किया है, बोलिए। ओके, सो किसी भी त्योहार पे थोड़ा सा रंग लगा देने से वो त्योहार होली नहीं होता, वाह वाह। और किसी को भी रास्ते से उठाकर किंग किंग कहने से वो किंग कोहली नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। वाह, ये शायद मैं, ये जो शायरी है बाय यश, ये नेक्स्ट वाले मेरे पोस्ट पे जाएगी। बट ये वेरी ट्रू। So I think yesterday India had a near perfect match, Yeah. and मतलब बोलते हैं ना, एक feather on the cap मिल गया, एंड आइसिंग ऑन द केक वाज, पहली बात तो बहुत बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान। जी। टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स का स्पॉट क्वालिफाई करने के लिए जरूरी था, तो क्वालिफिकेशन हो गया, कन्विंसिंगली जीते, इंडिया पाकिस्तान मैच जीते, जी। एंड द आइसिंग ऑन द केक और द चेरी ऑन द टॉप के विराट कोहली की सेंचुरी हुई। क्योंकि मेरे हिसाब से वो फॉर्म में तो थे ही, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 60 मारे, लेकिन लोग कह रहे थे पहली वाली फ्लुएंसी नहीं है, ये वो। एक तो ये कीबोर्ड वॉरियर्स, इनका सुन सुन के थक चुका हूं मैं, तो मार दी सेंचुरी। और सेंचुरी मारने के बाद लास्ट में ऐसे भी बोला, आई टोल्ड यू गाइज रिलैक्स रिलैक्स। उसने ऐसे रिलैक्स किया, एंड एवरीबडी इन द ड्रेसिंग रूम वॉज वेरी हैप्पी। आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया प्लेड अ नियर परफेक्ट मैच। एक चीज बस मुझे थोड़ी सी लग रही है इस मैच समरी को बोलूं तो, दोनों ही काफी टफ थे, लेकिन कुलदीप यादव और हर्षित राणा के पास एक एक जो कैच आया था वो छूटा, और पहले मैच में भी हमारी टीम से 2 कैचेस छूटे। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वन प्लेस जहां इंडिया को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, फील्डिंग। अदरवाइज वी लुक सेट। शायद bowling, अगर whatever happened with Shami yesterday, Shami का जाना made everyone Tensed, bothered true. and tensed a bit because there's no Jasprit Bumrah. 100%। शम्मी का क्या कोई तगड़ा रिप्लेसमेंट, आई एम नॉट सेइंग कि शम्मी जसप्रीत के रिप्लेसमेंट है और सम, बट क्या कोई उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो गैप फिल इन कर सकता है? शम्मी भाई, भगवान ना करे, बट वट एवर हैपन्स, बट दैट इज माई मेजर कंसर्न। बहुत फर्क पड़ता है। who do you think if by any chance, if कल अगर ऐसा होता that शम्मी was not available half of the tournament जो शुरू हो गया था, if not शम्मी, do you think थोड़ा बहुत डगमगा जाता? डगमगा जाएगा, बिकॉज देखो अर्शदीप सिंह इज प्रूवन, ही इज वेरी गुड, लेकिन एक्सपीरियंस का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सी व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, उनकी बॉलिंग इतनी बुरी तरह पिटी, ऐसा कब लास्ट हुआ था मुझे पता भी नहीं है, बिकॉज द 3 बिग फास्ट बॉलर्स आर नॉट प्रेजेंट। हेजलवुड नहीं, कमिंस नहीं, स्टार्क नहीं। सो नए लोग सीधा आकर आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हुए अपनी जगह भी बनानी है और परफॉर्मेंस भी देना है, ये नहीं हो पाता। तो एक अगर एक्सपीरियंस बॉलर है जो जब खुद बॉलिंग कर रहे हैं वो छोड़ो, जब दूसरा यंग बॉलर भी बॉलिंग कर रहा है, आप मिड ऑफ या मिड ऑन में खड़े होकर उनसे बातें कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। सो आई एम ग्लैड शमी है। इस मैच की तो चर्चा कर दी, अब हम आगे की बात करते हैं। इंडिया पिछले 2 मैचेस में आपको देखकर जो लगा इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या कह सकते हैं हम, इंडिया के चांसेस कैसे हैं इन दिस आईसीसी ट्रॉफी? एंड लेट्स जस्ट डिस्कस के व्हाट आर द स्पेसेस वी ऑलरेडी टिक्ड, क्या पॉइंट्स हम ऑलरेडी टिक कर चुके हैं, और क्या चीजें हैं जो हमको ऐसा लगता है
कि अभी भी बची है? चांसेस की बात करूँ, सी बीइंग एन आर्डेंट फैन, मेरे लिए तो आई वांट देम टू लिफ्ट द ट्रॉफी ऑब्वियसली। प्रैक्टिकली बात करूँ, इतना बॉदर नहीं कर रही है चीज़ें मुझे कि बहुत कंसर्न कुछ पार्ट है जहाँ इंडिया लैक कर सकती है। हमने डिस्कस किया अभी कुछ टाइम पहले ही दैट फील्डिंग एंड बॉलिंग, बैटिंग लुक्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लग रही है बैटिंग। मैं तो इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफी लिफ्ट करता हुआ ही देख रही हूँ। आई हैव नो अदर डाउट्स। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। ये एक फ़ैन बोल रही है, ये कोई एनालिसिस नहीं हो रहा है, मेरे दिल की बात है। तो आई डोंट आई रियली कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी फ्लॉज और समथिंग, बट इफ़ यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट। आई एम ग्लैड तूने कहा कि ये एक फैन बोल रही है, तो अच्छी बात है ना, बिकॉज दिस इज स्टेट प्रेजेंस फैन जोन टीवी। ये फैंस का जोन है भाई। जी। यहाँ पे तो तेरे अंदर का फैन खुल खुल के बोलना चाहिए कि इंडिया जीत रही है। एंड मुझे भी यही लगता है। आई थिंक अभी तक जितनी टीम्स को देखा है टूर्नामेंट में, इंडिया लुक्स अ वेल राउंडेड यूनिट, वेरी वेल ऑयल्ड मशीन, जी। जो बहुत स्मूथ चल रही है। एंड टूर्नामेंट में घुसने के पहले शायद इंडिया को भी 2-3 चीज़ों का टेंशन था। एक, शमी कमिंग बैक आफ्टर 1.5 years, एंड उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेली इंग्लैंड के साथ। व्हाट इज हिज मैच फिटनेस, Yeah. क्या वो फॉर्म में रहेंगे? और उन्होंने पहले ही मैच में 5 विकेट हॉल ले लिया, बिल्कुल। सो वो सॉर्ट हो गया। कुलदीप यादव वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ सर्जरी, Yeah. और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं खेले, और इंग्लैंड के खिलाफ उनको खेलने नहीं मिला। वो बेंच पे थे, शायद मे बी ही वॉज नॉट दैट फिट, बट हियर इफ यू सॉ, इतना भरोसा है मैनेजमेंट को उनके ऊपर कि वो 11 में खेले स्टार्टिंग से, जबकि वरुण चक्रवर्ती भी है स्क्वाड में। एंड कुलदीप यादव का फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। उन्होंने भी कल पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट्स लिए, बिल्कुल। सो वो भी सॉर्ट हो गया। छोटी मोटी चीज़ें और जो कहनी चाहूँगा मैं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली एज अ रोहित शर्मा फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, ये बोलना चाहूँगा कि रोहित शर्मा इज टू गुड अ प्लेयर टू स्कोर जस्ट 50। मुझे पता नहीं है कि कौन ये लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है चलेगा, सिर्फ स्टार्ट दे दे। ये आदमी 3 डबल सेंचुरीज मार चुका है ओडीआई क्रिकेट में। लोगों ने एक नहीं मारी होती है, बिल्कुल। 3। मतलब एक कोई डबल सेंचुरी मार लेता है तो वो कहता है आई थिंक आई कैन रिटायर नाउ। Yeah. वो 3 डबल सेंचुरी मार चुके हैं, एंड उसको छोड़कर भी रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर है जो कॉन्स्टेंटली डैडी हंड्रेड्स बनाते हैं, नॉट 101, 103, 105, 130, Yeah. 140। Yeah. सो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा जब 100 मारेंगे ना, तो इंडिया का जीतने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आफ्टर दैट किक स्टार्ट दैट ही गिव्स, अगर वो खुद को 10-12 बॉल एक्स्ट्रा दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सारे शॉट्स है, Yeah. और वो अपने डिमांड पे 6 मार सकते हैं। तो जब आप इतना कवर कर सकते हो तो 10-12 बॉल से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। भाई रोहित शर्मा, लंबा खेल लो यार। क्या लगता है? मैंने तो पहले ही बता दिया है आपको। मुझे कल बहुत दुख हुआ था, वो जल्दी आउट हो गए थे। वही है ना कि चाहिए कि मोर ऑफ रोहित, मोर ऑफ Agreed. रोहित। पता है बहुत टाइम हो गया है, शायद वो एक 150 देखना है रोहित के बल्ले से, वो एक सेलिब्रेशन देखना है। उनका सेलिब्रेशन बहुत अलग रहता है, करेक्ट। एक ऑरा रहता है। किंग हैज़ हिज ओन ऑरा, बट व्हेन रोहित सेलिब्रेट्स इट्स डिफरेंट। एब्सोल्युटली। और वो है ना, एक 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 ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम से एक वो वॉइड खाली है। सो टू रोहित शर्मा, यार एक वो झलकी दे दो 150 की। चलो 150 नहीं, 130, 100 ही मार दो, बट दैट विल बी द मोमेंट। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा stepped up like a beast, and how 100%। एंड आई थिंक कुछ हद तक ये भी है, हम लोग तो डिमांड करते हैं भाई, हम फैन हैं, लेकिन आई थिंक सबको स्पेसिफिक रोल्स दिए हुए हैं। जी। लाइक गिल को कहा गया है कि वो थोड़ा सा एंकर करेंगे जब तक रोहित अटैक कर रहे हैं, बट अगर विराट कोहली आ जाते हैं तो विराट कोहली विल बी द स्टेबल एंकर रोल, एंड गिल को कहा गया है कि वो अग्रेशन दिखाएंगे। जी। एंड पीछे भी, मतलब मुझे डर था कि केएल राहुल को ज़्यादा बैटिंग नहीं मिली है, लेकिन पिछले मैच में उनकी भी बैटिंग आई, उन्होंने भी खत्म किया बांग्लादेश के साथ। बिल्कुल। ही वॉज देयर टिल द एंड। हार्दिक पांड्या इज जस्ट हार्दिक पांड्या। आई थिंक ही कम्स एंड ही डज व्हाट ही डज। जरूर कहना चाहूंगा लेकिन नहीं। कि जब
जब वो पाकिस्तान के मैच में आए, उन्होंने सिर्फ 6 बॉल खेले, छठी बॉल पे वो आउट हुए। जी। बाकी पांचों बॉल पे वो आगे आके ऐसा घुमा रहे थे, मुझे लगा भाई आज तो विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो पाएगी क्योंकि रन ही नहीं बचेंगे। I mean, see, again, Hardik is not to be blamed for any of these things. There has been this conception. There has been this. What is the correct word? There has been this stories, behind Hardik that whenever he comes in, ऐसा सबके दिमाग में कोई ना कोई माइलस्टोन के पास होता है और हार्दिक बनाने नहीं देता है। हाँ, मतलब वही है, बट ऐसा नहीं है। सी अगेन, हार्दिक अपना काम करके जाता है। करेक्ट। That is his style of playing. That is what his responsibility is. Again, वो सोच के कि कोई माइलस्टोन के वहाँ पहुँच रहा है, मैं थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लीनियंट वे से निभाऊँ। Stakes are very high of every match. He Correct. just cannot, just because of the sake of somebody's milestone, वो अपनी responsibility नहीं छोड़ सकते. So fans need to understand this, No, that he's 100%. coming from a very his place, his responsibility. But कल तो थोड़ा मुझे भी धक हो गया था when he was in. I was like, Hardik, please. मतलब I mean, I was not wishing for him to get out. हाँ, But कोई मैं भी चाहती नहीं। थी कि बस विराट को स्ट्राइक दे दो. You just be on the another end, enjoy his century. But नहीं, then, हार्दिक को इस चीज के लिए ट्रोल करना तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई कर रहा है तो, मेरे को लगता नहीं है कोई कर रहा है, बट करना भी नहीं चाहिए। वो अपना काम कर रहा है।